भी न मुझको पास दिखाई देता है, बाद युद्ध के कुछ ना मुझको पास दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के रक्तपात में कोई नर के साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। ना तुम जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। भाई वाह वाह वाह, आ गए बहुत इसने बहुत प्रेम। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। आहा हा हा, वाह 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 भाई, अद्भुत। वह मरकर मैंने अधम, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता, बस इतना कह सकता हूं। हाँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है और ना सत्ता सुख से होता है। योगेश्वर ने सबसे बड़ा सम्मान बताया। सर, हमें रोज इतने सम्मान मिलते हैं प्रोफेसर साहब कि घर में सम्मानों को रखने के लिए कोई सम्मानित जगह नहीं बची। रोज सम्मान मिलते हैं, लेकिन योगेश्वर ने सबसे बड़ा सम्मान बताया कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। वाह वाह वाह, नमन। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है और देहदान योद्धा ही करते हैं। अवागढ़ वालों, परम पिता परमात्मा ने मुझे एक अनमोल पंक्ति भेंट की। वो पंक्ति लिखने के बाद कई दिनों तक मेरे नेत्र सजल रहे। मैं सोचता रहा कि ईश्वर ने ये इतनी अनमोल पंक्ति मेरी झोली में कैसे डाल दी। आपको ये कहना कि आप कविता समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, मैं अपने साथ बेईमानी करूंगा, क्योंकि आपने उन पंक्तियों को भी समझा है जिन पंक्तियों को समझने में बड़े बड़े शहरों में बहुत दिमाग लगाने के बाद भी लोग नहीं समझ पाते। मैंने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति लिखी और वो पंक्ति आपके चरणों में निवेदित करता हूं कि देहदान जब हमारे सेना के जवान, पुलिस के जवान अपनी शहादत देते हैं तो उनको झंडे में लपेट कर लाया जाता है। वही पंक्ति मैं आपके चरणों में रखता हूं और कहीं कविता हो गई हो तो वो आशीर्वाद मुझे दें जो अब तक इस पांडाल में ना मिला हो, कि देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। भाई वाह 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 वाह, भाई कविता की पंक्ति है ये तो, जिंदाबाद। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और एक पंक्ति में श्रीमद् भागवत गीता का पूरा सार बताता हूं कि रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। वैसे मानव की दिव्य आत्मा। मेरा मन नहीं था कि मैं एक भी आपका सम्मान वहां पे रखूं, पर बहुत ज्यादा हो गया था कि कोई भी अगर सम्मान नीचे गिर जाता तो मेरा अपमान होता था। वाह वाह वाह। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है,
वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ। उसके बाद अर्जुन कहता है, ये मान और सम्मान बताओ, मुझको जीवन दान बताओ, काम क्रोध की बात करी तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। वाह 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 वाह। कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु जी का षष्ठ रूप में परशुराम मत वाला हूं। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूं। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। भाई जिंदाबाद। आहा, नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़। भाई अद्भुत अद्भुत है भाई। हाँ रिपीट करता हूं, पर रिपीट इस शर्त पे करता हूं कि 10 गुना ज्यादा तालियां होंगी, क्योंकि मैं एटा को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, यहां पर भी आया हूं। आप लोग टिकट भरवा कर भी जमानत जब्त करवा देते हैं। कि कान खोलकर मैं प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में मस्तक रखकर नमन करता हूं। कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु जी का षष्ठ रूप में परशुराम मत वाला हूं। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूं। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। वाह 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 वाह। आहा, जय हो, जिंदाबाद। अद्भुत हो गया भैया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। जब मैं गीता का 10वें अध्याय पढ़ रहा था, तो गीता के 10वें अध्याय पर पूरी दुनिया का मोटिवेशन, पूरी दुनिया का मैनेजमेंट बलिदान किया जा सकता है। धरती के अगर सभी नोबेल पुरस्कार मां गीता को दे दिए जाएं, तो नोबेल पुरस्कार कम पड़ जाएंगे, मां गीता बड़ी हो जाएगी। पूरी दुनिया का विज्ञान गीता में समाहित है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है, ना नष्ट की जा सकती है। गीता कहती है कि नैनम छिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक है, न चैनम कलेद्यंतापो न शोषति मारुते। तब जाके कहता हूं कि रथ नहीं तनिक भी चलता है। और गीता के 10वें अध्याय को अवागढ़ वालों मात्र 2 पंक्ति में समाहित करने की कोशिश की। मेरी मां बैठी हुई हैं, उनके श्री पाद चरणों में मैं निवेदित करता हूं कि रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। और गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। वाह वाह वाह। नमन प्रणाम। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। इतने ऊंचे थे भगवान, जब भगवान ने विराट रूप रखा अपना, कि इतने ऊंचे थे भगवान की सर में अंबर लगता था। और हजारों भुजा देखकर अर्जुन को डर लगता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। मां गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। कि मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहां अधर्मी हैं, चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। भगवान ने युद्ध जितवा दिया। युधिष्ठिर का राज अभिषेक हुआ। कविता की अंतिम पंक्तियां मुझे विदा करना, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे आशीर्वाद के साथ विदा करना कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके बजाइए।
मैं चाहता हूं एक बार मन के साथ तालियां उठने से पहले पूरे हमारे श्री दिगंबर जैन समाज के लिए आप लोग अपने लिए बजाइए। कवि सम्मेलन कैसा हुआ इस बात का मूल्यांकन तो आप घर जाकर करेंगे पूरे वर्ष, लेकिन अगले वर्ष के लिए इस कार्यक्रम का स्थगन करते हैं कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो। बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा वो अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ इस कार्यक्रम का स्थगन करें। आदरणीय दद्दू